Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के मेथड्स पढ़ लिए थे। मेथड्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया था। कुछ ऐसे मेथड्स थे जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, फिर स्पेशली कुछ एल्डिहाइड के, देन स्पेशली कुछ कीटोन्स के। आज का जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी सबसे पहला जो है वो है इनका बॉइलिंग पॉइंट और साथ में फिजिकल स्टेट भी हो जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट। इनमें से मीथेनल इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर पर। याद रखना है, मीथेनल का मतलब फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड जो होती है रूम टेम्परेचर पर ये गैस होती है और ये वाटर में सॉल्युबल होती है। अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, और क्या काम आएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जबकि इथेनल जो होता है इट मीन्स एसीटैल्डिहाइड। केमिस्ट्री की लैब में मिलता है एसीटैल्डिहाइड, जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, बाकी अदर जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये है इनका फिजिकल स्टेट, दैट इज फिजिकल स्टेट। अब हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी हम बात करते हैं। अब आपको 2-3 बातें बहुत क्लियरली याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल आ जाए तो बीपी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के। अब इनमें फोर्स कौन सा काम करता है, तो देखिएगा फोर्स आपको समझना है क्योंकि ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। तो एक कंटेनर आपने लिया है, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। दिस इज अदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है बेटा, यहाँ से देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है, सो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। इट हैव पार्शियली नेगेटिव, इट हैव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सो इट हैव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये पोलर होगा, याद रखेंगे पोलर। ये भी पोलर होगा। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, अब इस पोलर मॉलिक्यूल्स में देखिएगा बेटा, कार्बन का ये जो पॉजिटिव वाला आयन है, ये पॉजिटिव पार्ट जो है, और ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये भी तो अपोजिट चार्ज हो गए। और अपोजिट चार्ज हो गए तो इनमें भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। दैट्स राइट। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कौन सा है, दैट इज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जिसके कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। तो इनमें क्या मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएशन मिलता है, ये एसोसिएट हो जाते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है इनमें, डाइपोल डाइपोल वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब याद रखो, डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा, डाइपोल डाइपोल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उससे वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट जो डिस्पर्जन फोर्स और वंडर वाल जो फोर्स होते हैं उनसे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है डाइपोल डाइपोल। ठीक है, जो डिस्पर्जन फोर्स होता है उससे ये थोड़ा सा वीक होता है। हालांकि डाइपोल डाइपोल भी वीक की कैटेगरी में ही आता है, बट इससे ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, बट हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। दैट्स राइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। अब देखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, हायर होता है। कैसे देखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है हाइड्रोकार्बन, मोलर मास देखिएगा 58 है। और ये आपके पास में मिथोक्सी इथेन ईथर है। ठीक है, इसका मोलर मास 60 है। और ये प्रोपेनल, ये आपके पास हो गया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मोलर मास भी देखिएगा इनके बराबर ही है, लेकिन बीपी में डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। बीपी में डिफरेंस देखिएगा, ब्यूटेन का 273 केल्विन है जबकि इसका 320 केल्विन है। बीपी देखो एल्डिहाइड का बहुत ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोकार्बन से। बट मोलर मास अप्रॉक्स इक्वल ही है, मोलर मास बराबर ही है।
ठीक है। तो बीपी जब मोलर मास बराबर होगा तो ऑब्वियसली बीपी बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीपी अलग होगा, क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा, ये कार्बन कार्बन वाले, इनके अंदर केवल डिस्पर्जन या वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स जो है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट होता है, जिससे इनमें एसोसिएशन पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनका जो बीपी है वो हाई होगा इनसे, और इवन ईथर से भी इनका बीपी क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि ईथर के कंपेयर में ये ज़्यादा पोलर होते हैं, ठीक है। इनमें एसोसिएशन प्रेजेंट होता है ड्यू टू एसोसिएशन, ठीक है। ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोकार्बन और ईथर दोनों से ज़्यादा होता है। इट इज़ ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनमें, ठीक है, या एसोसिएशन होता है, इसलिए। अब अगर इनको हम एल्कोहल से कंपेयर करें, द बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। एल्कोहल, ये देखिएगा, ये आपने लिया है प्रोपेन 1 ऑल। अब आपको पता है प्रोपेन 1 ऑल आ गया तो ये एल्कोहल है। एल्कोहल का मोलर मास भी इनके बराबर है, बट बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा 370 केल्विन। एल्कोहल का बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि मोलर मास बराबर है। मोलर मास बराबर है तो फिर बीपी बराबर होना चाहिए, बट नहीं होगा। किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। और एल्कोहल में फोर्स कौन सा लगता है बेटा? आपको पता है एल्कोहल्स जो होते हैं उनमें तो क्या लगता है? उनके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, दैट्स राइट। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए, ठीक है। तो एल्कोहल से इनका जो मोलर मास है वो कम होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंस होता है, यहाँ पर एसोसिएशन होता है, केवल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, दैट इज वीक देन एल्कोहल्स। ओके, चलिए अब आता है सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गई है, देन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो कार्बोनाइल जो कंपाउंड होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, अब आपको पता है ये पोलर होता है कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को पुल किया है। ऑक्सीजन हैव पार्शियली नेगेटिव, कार्बन हैव पॉजिटिव। अब अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर अगर प्रेजेंट हो तो आपको पता है वाटर के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिससे ऑक्सीजन हैव पार्शियली नेगेटिव, दिस हैव पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिएगा जो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड से होते हैं बेटा, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहा है ना, वो देखिएगा बेटा ओनली CO जो पार्ट है ना, यही बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है R, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए ये जो R वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, दैट इज हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। जबकि ये जो है C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप वाला, ये कैसा होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये जो है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक, और ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब बताइए, अगर आपके पास लोअर एल्डिहाइड कीटोन है, लोअर मेंबर, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो, ये फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में तो दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत छोटा है। इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये वाटर के अंदर बहुत ईजिली सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है ना, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका साइज इंक्रीज करो, अगर आपने एसीटल्डिहाइड लिया, ठीक है, इसको वाटर में डिजोल्व करो तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसीटोन को डिजोल्व करोगे, ठीक है, और बड़ा अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया उसको डिजोल्व करोगे, तो जैसे जैसे R का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज ऑफ R अगर इंक्रीज होगा तो हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट पार्ट इंक्रीज हो रहा है, वाटर रिपेलेंट पार्ट इंक्रीज हो रहा है, और वाटर रिपेलेंट पार्ट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, इसलिए लोअर मेंबर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच एज, जैसे मिथेनॉल बोले तो फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल बोले तो एसीटल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनॉन बोले तो एसीटोन, मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। द solubility of aldehyde ketone in water decrease rapidly
ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। आर जो ग्रुप है उसका साइज जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। बट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, इनके अंदर क्या होते हैं, ये एकदम अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, यहाँ से एक चीज़ आपको और याद रखनी है जो कि एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया। ये जो आपका मीथेनॉल है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड को, हालांकि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस होता है। अब इस फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में डिजोल्व करके इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है, उस 40% एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं फॉर्मेलिन, फॉर्मेलाइन कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मेलाइन कहाँ काम आता है? फॉर्मेलाइंस जो होता है बेटा, ये प्रेजर्वेटिव्स की तरह काम आता है। ठीक है, बायोलॉजी के लैब में आपने देखा होगा वो इस तरीके के जार होते हैं, उनके अंदर स्पेसिमेन रखे होते हैं, जार होते हैं, वो बंद होते हैं ऊपर से, और उसके अंदर सांप, बिच्छू, एस्केरिस वगैरह इस तरीके से, और वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं। तो बेटा वो एक्चुअल में उसमें जो भरा है वो पानी नहीं होता, उसमें क्या फिल होता है, फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेलिन किसकी तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो क्या होता है फॉर्मेलिन? फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है, इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम आता है। दैट्स राइट। चलिए, इसके बाद सॉल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गई है। अब आता है इसका अड्यूर। चलो अड्यूर, इनमें स्मेल कैसी आती है। ठीक है, देखिएगा अड्यूर भी देख लेते हैं एक बार। अड्यूर में देखिएगा लोअर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं उनके अंदर शार्प पंजेंट अड्यूर आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, जो फॉर्मेलिन है ना उसमें फॉर्मल्डिहाइड है, अगर कभी वो बोतल गिर गई और वो पानी जो अंदर भरा हुआ है इस जार के अंदर, स्पेसिमेन के अंदर, वो पानी बाहर निकल गया तो ऐसा स्मेल आएगी, आंखों में जलन पैदा होगी उससे। ठीक है ना, पंजेंट स्मेल वाले होते हैं। एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज, अगर आर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, जो आर है एल्डिहाइड में उसका साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ऑड्यूर बिकम लेस पंजेंट होती जाएगी। ठीक है, और मोर फ्रेगनेंट होती जाएगी, फ्रेगनेंट होती जाएगी। इसके अलावा मेनी नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। बहुत सारे जो नेचुरली अकरिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनको हम क्या बनाने के लिए काम में लेते हैं, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए काम में लेते हैं, जिनसे कि अच्छी स्मेल आती है। और याद रखना है बात आपको, कीटोन्स जो होते हैं ना जनरली अच्छी स्मेल वाले होते हैं, गुड स्मेल वाले होते हैं, इसलिए कीटोन्स जो होते हैं इनको मोस्टली परफ्यूम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, जो मस्कून होता है, कस्तूरी जो होता है ना, जिसकी की बहुत अच्छी स्मेल होती है, जो बहुत महंगा बिकता है, परफ्यूम जो जिसका बनता है, ठीक है ना वो एक कीटोन ही होता है बेटा। ठीक है, वेनिलाइन, ठीक है, जो कि किससे बनाया जाता है, वेनिला बीन से बनाया जाता है, वेनिला आपने खाया होगा। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, ये किससे बनाया जाता है, मीडोव स्वीट से। और सिनेमल्डिहाइड जो कि सिनेमॉन से बनाते हैं, हैव वेरी प्लेजेंट स्मेल वाले होते हैं सारे के सारे। दे आर यूज्ड इन मैनी फूड प्रोडक्ट बनाने में, और फार्माक्यूटिकल्स जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर फ्लेवर बनाने में इनको काम में लिया जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, देखिएगा ये वेनिलाइन का स्ट्रक्चर है। वेनिलाइन क्या, जो कि वेनिला बीन से बनाया जाता है, दैट इज सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड यहाँ से बनता है। और ये सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। दैट्स राइट। तो ये आपको याद भी रखना है, इनका कॉमन नेम है सैलिसिल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, वेनिलीन। ये इनका हो गया है अड्यूर। उसके बाद में एक क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बीपी। अब इन कंपाउंड को देख लीजिए एक बार, ये कौन है, ये है CH3CH2CH3CHO, इट मीन्स इट इज एल्डिहाइड।
और ये जो है ये है आपका OH आ गया एल्कोहल, ये जो है ये आपका हो गया है ईथर, और ये जो है ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। बस। तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, बिकॉज पोलर होते हैं। ईथर से ज़्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का, बिकॉज ये भी पोलर होते हैं और इनमें एसोसिएशन होता है डाइपोल डाइपोल वाला। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एल्कोहल। तो ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा एल्कोहल का, एल्कोहल से कम होने वाला है एल्डिहाइड्स का, और एल्डिहाइड से भी कम होने वाला है ईथर का, और ईथर से कम होने वाला है हाइड्रोकार्बन का। बस इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है उसने तो आप गड़बड़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले वो लिखना पड़ता है जिसका सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज करते हुए, ठीक है ना, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा, ये देखना है आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा है डिक्रीजिंग पूछा है, तो सबसे पहले वो लिखना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। सबसे कम किसका है, इस हाइड्रोकार्बन का है, ब्यूटेन का, ठीक है। इससे ज़्यादा किसका है, इससे हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा किसका, ईथर का, फिर आपको लिखना है ये ईथर, और उसके बाद क्या लिखना है, एल्डिहाइड, और देन सबसे लास्ट में लिखना है एल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हाइड्रोकार्बन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, देन एल्कोहल, और एरो के साइन आपको ऐसे ही लगाने हैं, याद रखना है, ऐसे लगा दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है, वो इम्पॉर्टेंट बात कौन सी रह गई, वो बॉइलिंग पॉइंट में रह गई है। बॉइलिंग पॉइंट में देखिएगा क्या रह गया था, देखो बेटा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में देखिएगा, ये प्रोपेनल, ये है एल्डिहाइड, ठीक है, और ये है एसीटोन, ये है कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है बेटा। इन दोनों का देखिए मोलर मास 58 और 58, बट बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, इसका है 322, इसका है 329, दैट्स राइट। तो किसका ज़्यादा है, एल्डिहाइड का या कीटोन्स का, कीटोन का ज़्यादा है, जबकि दोनों का मोलर मास बराबर है, ठीक है। क्यों, तो उसका लॉजिक सुनिए, मैंने आपको ऐसा सिखाया है बेटा कि BP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास बराबर आ जाए तो फिर BP को डिटरमाइन करना है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से। फोर्स निकालना नहीं आए तो फोर्स डिपेंड करता है साइज पे, साइज पता नहीं चले तो साइज डिपेंड करता है 1 साइड ब्रांच, दैट्स राइट। और अगर BP यहाँ से भी सॉल्व नहीं हो तो BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। अब देखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनका मोलर मास बराबर है, फोर्स भी वही डाइपोल डाइपोल लगा हुआ है बराबर है, साइड भी बराबर है, साइड चेन है नहीं, क्योंकि वो क्या है CH3 CH2 CHO, और वो है C डबल बॉन्ड और CH3 CH3, दैट्स राइट, सब कुछ बराबर है। तो फिर यहाँ जो BP है बेटा वो डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम है, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो देखो बेटा, जो कीटोन्स होते हैं बेटा इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। कीटोन्स में क्या है, C डबल बॉन्ड O R R, और एल्डिहाइड में क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक H और एक होता है R, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, O की En ज़्यादा है, O इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पुल करेगा, है पार्शली नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये R यहाँ से देगा तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ, ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज होगा इन सब पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डाइपोल मोमेंट किसी का भी निकालें तो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब देखिएगा बेटा, यहाँ डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है, ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। बट एल्डिहाइड्स में क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड्स के अंदर O की ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कहाँ से लेगा, इस R से, तो R पे थोड़ा पॉजिटिव, तो चार्ज तो यहाँ भी उतना ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो दोनों में बराबर आएगा, ठीक है बेटा, लेकिन डिस्टेंस केवल यही काउंट होने वाला है। तो यहाँ डिस्टेंस कम होगा इसलिए डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं बेटा इनका डाइपोल मोमेंट कम होता है, और कीटोन्स जो होते हैं बेटा इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए BP जो है वो डाइपोल मोमेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनका जो BP है बेटा वो BP किससे डिसाइड किया गया है, इनके डाइपोल मोमेंट से।
किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है? कीटोन्स का, इसलिए कीटोन जो है बेटा इनका बीपी ज़्यादा और एल्डिहाइड्स का कम होता है। दैट्स राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में किसका बीपी ज़्यादा होता है? कीटोन्स का बीपी ज़्यादा होता है। वह है क्योंकि कीटोन्स जो होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट कम होता है, इसलिए। ठीक है, ये हो गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, थैंक यू।